अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने कप्तान बामुकाबला मोहसिन नकवी की बात करनी है कि कितनी बड़ी जंग छिड़ चुकी है। क्या मामला अदालतों में जाने जा रहा है, पूरी कौम सड़कों पर आने जा रही है। एक बड़ा तमाशा लगा दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन ने यह मौका दे दिया है कि एक दफा फिर से उन पर उंगलियां उठ चुकी हैं, मशकूक हो चुके हैं और तमाम करदार एक दफा फिर से कौम के सामने आ चुके हैं। और बदमाशिया तो बदमाशिया, वो एस्टैब्लिशमेंट जो खुद को न्यूट्रल कहती है, क्या वो भी इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस है? इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बतौर सहाफी आज मुझे बहुत शर्म आ रही है, और ये शर्म तब आती है जब कोई भी सहाफी बिक जाता है और मेरे शोबे को बदनाम करता है। क्योंकि हमने बाकायदा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में मैंने 4 से 5 साल दिए हैं सहाफत को पढ़ाई में, और उसके बाद अभी दर दर के धक्के खा रहे हैं सहाफत के पीछे। तो लिहाजा हमें दर्द होता है जब कोई भी जाली सहाफी बन जाता है, हमें तकलीफ होती है जब कोई भी जाली अखबार शाया करने वाला, एक डमी अखबार शाया करने वाला खुद को सीनियर सहाफी कहता है। तकलीफ होती है कि एक साइकिल चोर जब खुद को सहाफी कहता है, गुंडा जब खुद को सहाफी कहता है, और तकलीफ होती है कि जब एक खुद को सहाफी कहने वाला वजीर आला पंजाब लग जाता है, और उसके बाद एक खुद को सहाफी कहने वाला पीसीबी का चेयरमैन लग जाता है, और एक खुद को सहाफी कहने वाला जाके इंपोर्टेड हुकूमत के अंदर वजीर लग जाता है और बेशर्मी के साथ वजारतें भी करते हैं, वजारत आला के मनसब पर भी कायम रहते हैं, और फिर कहते हैं कि हम ही असल सहाफी हैं। असल सहाफी भी वही होते हैं और वही कहते हैं कि हमें ही राइट है सहाफत करने का, और बेशर्मी के साथ ओहदे भी लेते हैं, जमीर भी बेचते हैं, सहाफत जैसे मुकद्दस शोबे को भी बदनाम करते हैं। तो ऐसी काली भेड़ों का जब जिक्र होता है तो हमें शर्म आती है, क्योंकि हम सहाफत के अंदर स्टेक होल्डर हैं। हम इसके लिए धक्के खा रहे हैं, हमने इसके लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की खाक छानी है। तो इस वक्त जी एक बड़ी जंग जनाब शुरू हो चुकी है, जिसका जिक्र मैंने आपके सामने करना है। जनाब सबसे पहले तो इमरान खान बड़ा खुल के मैदान में आ चुके हैं, और इमरान खान ने कह दिया कि इस पूरे ढोंग और तमाशे की हकीकत कौम पर आश्कार करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करूंगा। कल खान साहब, यानी आज कल तो हो चुके, यानी सुबह इमरान खान एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और इसके अंदर मोहसिन नकवी के हवाले से वो अहम इंकशाफात करेंगे। कप्तान लिखते हैं, यूं तो PMLN यानी मुस्लिम लीग नून अपनी अंपायर लगाने की तारीख रखती है, मगर जिस अंदाज में PTI के एक अजली दुश्मन को निगरान वजीर आला मुकर्रर किया गया है, इस पर इलेक्शन कमीशन के क्या ही कहने। हालांकि इस मनसब पर एक गैर जानबदार शख्स को बिठाया जाना चाहिए था। नकवी नैब से पैसे की रजाकाराना वापसी की डील भी कर चुके हैं। फिर वो हवाला भी देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस है जनाब इस हवाले से, और उसमें नकवी ने जो वो पैसे प्ली बार्गिन की हुई है, और कप्तान हवाला भी देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद मुकदमा नंबर 17/2016 में वाज़ा कर चुकी है कि वॉलंटियरली रिटर्न करने वाला शख्स वफाक और सूबे में कोई अवामी ओहदा रख सकता है, ना ही किसी रियासती अदारे में किसी मनसब का अहल है। इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत का मजाक उड़ाते हुए पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक बनाने में नहायत गैर मामूली किरदार अदा किया है। इस पूरे ढोंग तमाशे के खिलाफ उन्होंने कहा मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अब जो नकवी साहब पर केस था, अब प्ली बार्गेन का एक केस होता है, एक ऑफर होती है कि आप इतने पैसे वापस कर दें तो लिहाजा आपका केस माफ हो जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि आप ईमानदार हैं, आप सादक और अमीन हैं, आप कोई भी ओहदा नहीं रख सकते। अच्छा जी, चौधरी परवेज इलाही भी इस पे मैदान में आ चुके हैं। चौधरी साहब कहते हैं हारस स्टील केस में 35 लाख रुपए की प्ली बार्गेन करने वाले शख्स से कैसे इंसाफ की तवक्को की जा सकती है? मेरा करीब तरीन रिश्तेदार कैसे निगरान वज़ीर आला बन सकता है? क्योंकि परवेज इलाही साहब की जो भांजी हैं वो बीवी है मोहसिन नकवी की, और हम जुल्फ जैसे पंजाबी में साडू कहते हैं, यानी चौधरी सालिक हुसैन की बीवी और मोहसिन नकवी की बीवी दोनों बहनें हैं। इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़ा फैसला हर असूल और ज़ाब्ते के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं।
तो चौधरी परवेज इलाही ने जनाब सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। असद उमर मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला तैनाती आइन के साथ मजाक के मुतरादिफ है। तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ कानूनी चैलेंज भी करेगी और अवामी एहतजाज भी करेगी, यानी सड़कों पर भी अब कौम निकलने जा रही है और इस नाइंसाफ़ी, इस अकरबा परवरी के खिलाफ एहतजाज होने जा रहा है। और मोहसिन इलाही ने भी कह दिया, मोहसिन इलाही ने 15 जनवरी को एक ट्वीट की थी कि ये वो आदमी है जो कहता था मैं जरदारी का बच्चा हूं, शहबाज शरीफ का पार्टनर हूं और चौधरीयों का रिश्तेदार हूं, मैं फैसले करूंगा पाकिस्तान के। ये 15 जनवरी को ट्वीट किया था मोहसिन नकवी के हवाले से। तो उन्होंने आज कहते हैं I said this several days ago. Now this imported government has one of its key member in place. तो वो कहते हैं मैंने पहले ही कह दिया था। अच्छा, इनका पहला एजेंडा ये होगा एक्सटेंड टेन्योर फॉर एटलीस्ट अ ईयर। तो ये अबूरी जो हुकूमत अब आ गई है, ये जो मोहसिन नकवी को लगा दिया गया है, उसका पहला एजेंडा ये होगा कि 1 साल के लिए टेन्योर को बढ़ाया जाए। आइन के मुताबिक 90 दिन यानी होती है मुद्दत, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना होता है। यानी जरा अंदाजा करें आइन तो रह नहीं गया, आइन तो ये पैरों के नीचे रोंद रही है ना, अब आइन की क्या बात करनी। डू ऑल दैट ही कैन टू डैमेज पीटीआई एंड चौधरी परवेज इलाही एंड चौधरी वजाज साहब फैमिलीज। वो कहते हैं 2 काम, एक तो टेन्योर बढ़ाएंगे, दूसरा इमरान खान को डैमेज करने के लिए चौधरी परवेज और चौधरी वजाहत को ये हर तरह की एफर्ट करेगा ये बंदा जो इस वक्त लगा दिया गया है। और इससे पहले फैसल वाडा साहब ने ये पहले ही कह दिया, जरा सुने। नाम है सर सीएम केयरटेकर गवर्नमेंट का, या मोहसिन नकवी या सुखेरा साहब, दोनों के अंदर है। नहीं सर, सिर्फ मोहसिन नकवी। देखिए मैं आपको तरीका, ये जनाब 3 दिन पहले फैसल वाडा ने पहले ही बता दिया था, क्लिप जो मेरे मोबाइल में है कि वो पहले लग रहे हैं। देखें, ये एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, ये जो फैसल वाडा है एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि एस्टैब्लिशमेंट पर भी उंगलियां उठती हैं, एस्टैब्लिशमेंट पर भी उंगलियां जनाब उठती हैं। कोई एस्टैब्लिशमेंट को इस सारे मामले में आप किसी सूरत भी फ्री हैंड नहीं दे सकते, क्योंकि ये एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है और पहले ही जनाब उन्होंने कर लिया था। अच्छा जी, अब इसमें फवाद चौधरी क्या कहते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए नाम मुंतखब कर लिया गया। 24 न्यूज़ चैनल के हमारे मोहसिन नकवी। अच्छा जी, और फवाद चौधरी भी इस हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब तकरीर को मुस्तरद करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कभी पाकिस्तान को मायूस नहीं किया, हमेशा नून लीग की और पीपल्स पार्टी की सब्सिडरी के तौर के ऊपर इन्होंने फैसले सुनाए हैं। सुल्तान सिकंदर राजा और उनके हमनवा जो हैं, उन्होंने पहले दिन से कहा जा रहा था मोहसिन नकवी वजीर आला होंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी को ये टास्क दिया गया है, या तो पंजाब में आप इलेक्शन ही नहीं होने दें, और अगर होने हैं तो इतनी धांधली हो कि तहरीक इंसाफ का रास्ता रुक सके। मैं मोहसिन नकवी की तकरीर को हम अदालतों में चैलेंज करेंगे, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि इदारों से अवाम का एतमाद उठता जा रहा है। जी, ये चौधरी फवाद को भी आपने सुन लिया, उन्होंने भी कह दिया कि इदारों से अवाम का एतमाद उठ रहा है। हम जनाब इसकी मजम्मत भी करते हैं और हम इसके खिलाफ जो है वो अदालतों से भी रजू करेंगे। और अलामा राजा नासिर अब्बास मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन एक बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान की, तो उनके कायद हैं, उनके चेयरमैन हैं, उनके सरबराह हैं, उन्होंने भी जनाब मुजम्मत कर दी। उन्होंने कहा कि हाँ मैं मुजम्मत करता हूँ ये इस सारे मामले की। तो लिहाजा इस वक्त तमाम सियासी जमातें जो इमरान खान के साथ खड़ी हुई हैं वो इस एक्ट की मुजम्मत कर रही हैं और हम बतौर सहाफ़ी इसकी मुजम्मत करते हैं। कैसे एक सहाफ़ी, यार तुम सहाफ़ी हो या हम तो सहाफ़ी के क्या काम है। इमरान खान भी गलत करेगा, डंके की चोट पर बोलेंगे, जितना कोई ट्रोल करना चाहे करे ट्रोल, जो पीटीआई का देना चाहे गालियां दे, लेकिन जो पीटीआई का जो भी करेगा हम बोलेंगे। जरदारी करेगा, जरदारी के अगेंस्ट बोलेंगे। तो लिहाजा हमारा काम तो जुल्म के खिलाफ बोलना है ना। एस्टैब्लिशमेंट करेगी तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलेंगे, तो सबको आईना दिखाएंगे। तो हमारा काम आईना दिखाना है, हमारा काम ओहदे लेके वजीर बन जाना, वजीर आला बन जाना नहीं है। तो इस वक्त जनाब तकरीबन पीटीआई के जितने भी हैं, खान साहब से लेके और तमाम जो हैं वो इस वक्त इसकी मुजम्मत कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट पर शक कर रहे हैं। अदालत से रजू करने का भी फैसला किया जा रहा है और सड़कों पर आने का भी फैसला किया जा रहा है। लेकिन एक दफ़ा फिर से साबित कर दिया ताकतवरों ने भी, यानी ताकतवर चाहते तो ऐसा ना होता, ताकतवर ना चाहते पाकिस्तान का इतना बड़ा सूबा, सबसे बड़ा सूबा 12-14 करोड़ का, उसका वज़ीर आला इस तरह का मुतनाज़ा ना लगता। लेकिन अभी भी जैसे इमरान खान ने कल कहा था कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, साबित कर दिया कि वो न्यूट्रल नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।